हेलो एवरीवन। रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा लाइब्रेरी साइंस का क्लास चल रहा है और हम इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज एंड सिस्टम्स पढ़ रहे थे। उसमें हम इंफॉर्मेशन सोर्सेस पढ़ रहे थे। उसमें हमारा जो नया टॉपिक है हैंडबुक है, ईयरबुक है, उसको हम कवर करेंगे। डायरेक्टरीज को हम कवर करेंगे और अल्मनक को हम लोग कवर करेंगे आज। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? हम शुरुआत करते हैं हैंडबुक से। तो आइए समझते हैं आखिरकार हैंडबुक होता क्या है। ठीक है, टेक्निकल डिफिनेशन समझते हैं। हैंडबुक एक प्रकार की संदर्भ पुस्तक होता है। आप पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेफरेंस सोर्सेज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रेफरेंस सोर्सेज पढ़ रहे हैं। मैंने आपको रेफरेंस सोर्सेज के बारे में इन डिटेल्स बताया है। ठीक है, हैंडबुक क्या होता है? रेफरेंस सोर्सेज होता है जो किसी विशेष मतलब स्पेशल सब्जेक्ट पे बात करता है। हम देखेंगे कि कैसे कैसे स्पेशल सब्जेक्ट पे काम करता है, पर तथ्यात्मक जानकारी या निर्देश प्रदान करता है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब हम हैंडबुक को पढ़ेंगे समझेंगे, तो जैसे कुछ कुछ ऐसे हैंडबुक होंगे। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, तो किस रूल के अकॉर्डिंग लीव रूल काम करेगा, किस रूल के अकॉर्डिंग सर्विस रूल काम करेगा, तो इन सब बातों को कहाँ पे लिखा जाता है, ये सब भी चीज़ें हैंडबुक में लिखा जाता है। तो हम इसे क्या करेंगे, इन डिटेल्स में देखेंगे इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तुरंत जानकारी उपलब्ध कराना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी चीज़ को तुरंत जानकारी प्राप्त करना है, तो आप कहाँ देखेंगे? हैंडबुक में देखेंगे। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे रेडी रेफरेंस सर्विसेज। ठीक है, लॉन्ग रेडी रेफरेंस हम पढ़ेंगे, इन सब बातों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, सर्विसेज में हैंडबुक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इन बातों को भी हम देखते हैं। यह शब्द जो है जर्मन भाषा के हैंडबच से आया है। किससे आया है? हैंडबच से। यह भी सवाल सीधा सीधा आपके एग्जाम में बन जाएगा कि किस भाषा से आया है, तो आप क्या बताओगे? जर्मन भाषा के हैंडबच से आया। क्या अर्थ इसका होता है? इसका जो अर्थ होता है, एक छोटा पुस्तक जो उपयोगी तथ्य दे। मतलब एक छोटा सा पुस्तक जो उपयोगी मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे, उसे हम क्या बोलेंगे? हैंडबुक बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आया होगा। आगे हम चलते हैं आराम से। मुख्य विशेषता इसकी क्या है, उन बातों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। स्पेशलिटी क्या है? छोटी, उपयोग में सरल व हाथ में रखने में योग्य। जैसे छोटा है, उपयोग करने में आसानी होगा। किसी विशिष्ट विषय पर विस्तृत लेकिन संक्षिप्त जानकारी, मतलब स्पेशल रहेगा लेकिन उस पर क्या होगा, मतलब विस्तृत रहेगा लेकिन उसकी क्या जानकारी रहेगी? संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। तथ्यात्मक जानकारी, आंकड़े, फॉर्मूले, तालिकाएं आदि सम्मिलित होते हैं। समानता प्रैक्टिशनर के लिए बनाई जाती है, प्रयोगकर्ताओं के लिए बनाई जाती है। अगला देखते हैं, रेडी रेफरेंस टूल के रूप में कार्य करती है। रेडी रेफरेंस टूल के रूप में ये काम करती है। जरूरत पड़ने पर तुरंत देखा जा सकता है। अगर मान लीजिए आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, देखना है, तो आप इसे तुरंत देख सकते हैं। किसको? हैंडबुक को। उदाहरण समझते हैं। एक MLA हैंडबुक है। ठीक है, शोध पत्रों में MLA शैली हम बात करेंगे। जब रिसर्च, जब NT, जब हम नेट के सिलेबस में बात करेंगे ना, तो हम बात करेंगे इन सब शैलियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शोध पत्रों में MLA शैली में संदर्भ देने के लिए, निर्देशों के लिए विज्ञान, तकनीकी, कार्यालयों नियमों, कर्मचारियों के मार्गदर्शन आदि के लिए अलग अलग हैंडबुक्स होती है। हम इन सब बातों पे भी हम चर्चा करेंगे कि कौन सा बुक कहाँ काम आता है, कितने प्रकार का है। हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे इस पर। हैंडबुक बनाम मैनुअल। ठीक है, क्या डिफरेंस है हैंडबुक बनाम मैनुअल में? ठीक है, कई बार हैंडबुक और मैनुअल शब्द एक दूसरे के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंसेस है। विलियम कार्ड्स के अनुसार क्या बताते हैं, दोनों में अंतर कर पाना कठिन है। वो बता रहे हैं कि दोनों में, ठीक है, हम मैनुअल्स आपको बताए थे। मैनुअल्स में क्या होता है कि नियम बनाए जाते हैं कि ये इस नियम के, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई AC खरीदा, आपने कार खरीदा, इसका क्या क्या नियम है, कैसे यूज़ होगा, उसमें हम क्या मैनुअल्स में देखते हैं। ठीक है, विलियम कार्ड बता रहे हैं कि दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल है, हैंडबुक्स और मैनुअल्स में। उन्होंने कहा हैंडबुक एक विषय के इर्द गिर्द, हैंडबुक एक विषय के इर्द गिर्द तथ्यात्मक जानकारी का संग्रह होता है। कौन बताए हैं? ठीक है, विलियम कार्ड बताए हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, कभी स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसने कहा, ये किन्होंने कहा है। तो अब इन सब बातों को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन व्यक्ति क्या बोलते हैं, उन बातों पर भी आप ध्यान दिया कीजिएगा। आगे चलते हैं, अन्य परिभाषा क्या है हैंडबुक की, उनको भी देखते हैं। ठीक है, लुईस सोर्स बोलते हैं हैंडबुक एक ऐसी संदर्भ पुस्तक है, मतलब रेफरेंस बुक है, जिसमें एक या अनेक विषयों से संबंधित जानकारी को त्वरित उपयोग हेतु संकलित किया जाता है। एक बात तो देख रहे हैं कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगा, दूसरा क्या है, मतलब त्वरित, मतलब तुरंत जानकारी प्राप्त करता है, देता है। क्या देता है? ये तुरंत जानकारी देता है। अगला, हैरोड्स ग्लोसरी क्या बोलता है, हैंडबुक वह ग्रंथ है जो प्रायोगिक उपयोग के लिए तैयार किया जाता है, जिसे अक्सर हाथ में लेकर प्रयोग किया जा सकता है। क्यों किया जाता है? जब जरूरत पड़े तो उसका उपयोग किया जा सके। चलिए आइए समझते हैं हैंडबुक का निर्माण और उपयोग। विभिन्न संस्थाएं, संगठन और केंद्र
हैंडबुक बनाते हैं, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग सेंटर्स के क्या बनाते हैं, हैंडबुक बनाते हैं। तकनीकी कर्मचारी, औद्योगिक कार्यकर्ता, कार्यालय स्टाफ आदि के लिए कुछ हैंडबुक्स केवल कर्मचारियों के लिए होती है, जैसे नियमों की जानकारी। हम इन सब बातों पे भी हम चर्चा करेंगे। कुछ का उद्देश्य समान सूचना देना होता है, जैसे संगठन का इतिहास, जैसे किसका क्या इतिहास है, हिस्ट्री है, कैसे बना, इन सब बातों को भी हैंडबुक में लिखा जाता है कि इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक देखते हैं, एक होता है सब्जेक्ट हैंडबुक। क्या होता है सब्जेक्ट हैंडबुक? मतलब ये एक विशेष क्षेत्र पे है, विशेष, जैसे किसी सब्जेक्ट पे रहेगा, लॉ पे रहेगा तो लॉ का हैंडबुक होगा। ठीक है, जैसे कानून पे है तो कानून का, विज्ञान का तो विज्ञान का हैंडबुक, सूचना है तो सूचना का, विज्ञान का तो विज्ञान का, मतलब जिस हिसाब का रहेगा, सूचना विज्ञान का तो सूचना विज्ञान का। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मतलब ये बोलना चाह रहा है कि किसी स्पेशल सब्जेक्ट के अनुसार भी हैंडबुक्स हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको इन बातों का समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। हैंडबुक से उपयोग कहाँ कहाँ पे है, इन बातों पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी बहुत डिटेल्स में सवाल बना लेते हैं हैंडबुक से, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वन बाई वन, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज भी सवाल बन जाता है, तो हम उन सब चीज़ों को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ये सार्वजनिक रुचि के तथ्यों को प्रदान करती है, जैसे प्रोवाइड फैक्ट ऑफ पॉपुलर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, हैंडबुक में ऐसे तथ्य जानकारियाँ होती है जो आम जनता के लिए उपयोगी होती है। इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मौसम, त्यौहार, महत्वपूर्ण दिनांक, स्वास्थ्य संबंधी समान उपाय, नागरिक अधिकार आदि। ठीक है, ये इसका उदाहरण था। आगे देखते हैं, आम पाठक इन्हें तुरंत पढ़कर अपने दैनिक जीवन में लाभ ले सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा था आपको, ये तुरंत जानकारी देने के लिए सक्षम होता है। उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं कंज्यूमर हैंडबुक, हेल्थ एंड हाइजीन हैंडबुक आदि। अगला है, ये किसी विशिष्ट विषय में गहराई से जानकारी देता है। मतलब क्या होता है, इन डेप्थ नॉलेज देता है। ठीक है, यही बात ये बता रहा है। हैंडबुक किसी एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित होता है, उसमें संपूर्ण जानकारी दी जाती है। ठीक है, यह जानकारी उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ या विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। जैसे उदाहरण के लिए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो व्यक्ति जा रहे हैं उनके लिए हैंडबुक्स। हैंडबुक्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, अगर कोई व्यक्ति लाइब्रेरी साइंस का है, उसे क्लासिफिकेशन में रीड, तो कैसे कैसे काम होगा वो सब हैंडबुक में रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये किसी खास विषय पे ही, ठीक है, सीमित होता है। अगला देखते हैं, विषय विषय विशेषज्ञ के लिए लेख शामिल होता है। दे कंटेन आर्टिकल ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जैसे मान लीजिए जिस सब्जेक्ट से है, ठीक है, मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस है, तो इसके ही स्पेशलिस्ट लोग इसे क्या करेंगे, बनाएंगे, तभी तो उनके पास इन डेप्थ नॉलेज होगा। उम्मीद करते हैं आपको इन बातों भी समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। ये हाउ टू डू इट प्रकार की मार्गदर्शिका होती है। मतलब दे सर्व हाउ टू डू टाइप गाइड्स, मतलब कैसे करते हैं, उन सब बातों पे भी हैंडबुक्स का एक बड़ा उद्देश्य होता है। स्वयं सीखने में सहायता करता है। ये काम क्या करता है कि स्वयं से सेल्फ लर्निंग का काम करता है, स्वयं सीखने में सहायता करता है। ठीक है, इसमें चरण दर चरण निर्देश, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, उपयोगकर्ता स्वयं कुछ बनाना, करना या सीखना चाहता है तो वो बहुत उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए हैंडबुक ऑफ होम वायरिंग। ठीक है, जैसे अगर होम वायरिंग का हैंडबुक है तो आप उससे क्या कर सकते हो, होम वायरिंग सीख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप में दिया रहता है। हाउ टू बिल्ड ए वेबसाइट हैंडबुक, मतलब अगर हाउ टू बिल्ड ए वेबसाइट, तो कैसे वेबसाइट बनाएंगे, कैसे चीज़ें करेंगे, उसमें सब हैंडबुक में लिखा रहता है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हो तो आप उसे सीख सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। अगला है सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम दिशा निर्देश। दे प्रोवाइड्स रूल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। कई हैंडबुक सरकारी सेवा नियम कार्य को स्पष्ट करती है कि छुट्टियां क्या होगी, आचार संहिता, ट्रांसफर पॉलिसी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगा। उदाहरण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैंडबुक, एम्प्लॉय कंडक्ट रूल्स हैंडबुक। ठीक है, ये कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बनाती है। वो खुद अपने प्रश्नों का उत्तर उसमें ढूंढ सकते हैं कि मेरी छुट्टियां कैसी मिलेगी, हमें लीव रूल कैसे, हमें सीसीएल कैसे मिलेगा, इन सब बातों का भी चर्चा, ठीक है, लीव रूल्स इस ये हैंडबुक्स में होता है। आगे चलते हैं, ऐतिहासिक और साहित्यिक जानकारी प्रदान करना। दे आर यूजफुल फॉर हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी इन्फॉर्मेशन। कुछ हैंडबुक्स इतिहास, साहित्य, कला या संस्कृत के संबंधी जानकारियाँ संकलित करती है। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं हैंडबुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लिटरेरी टर्म्स हैंडबुक। आगे चलते हैं, आसान सा था ये सब, एक बार गो थ्रू करना है इसको, बाकी नहीं इसमें। चलिए, क्या क्या स्टैटिक्स हैंडबुक। अब हम आ गए हैं सब्जेक्ट हैंडबुक से आके स्टैटिकल्स हैंडबुक पे बात कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं सांख्यिकी हैंडबुक, ऐसी पुस्तिका होती है जिसमें जानकारी संख्यात्मक रूप में न्यूमेरिकल फॉर्म में दी जाती है। आपको पता है जैसे स्टैटिक्स आ जाएगा वहाँ न्यूमेरिकल फॉर्म आएगा। ये आंकड़े विभिन्न क्षेत्र जैसे जनसंख्या, रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार आदि से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से आपका सवाल बनेगा एग्जाम में, उदाहरण दिया रहेगा, पूछेगा किस टाइप का हैंडबुक है।
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे। और दूसरा सवाल बनेगा इसके लेखक कौन है, संस्करण कितना है, कब आया था, इन सब बातों पे भी सवाल बनेगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। इंटरनेशनल हिस्टोरिकल स्टैटिक्स, ये यूरोप का है, 1750 में आया था, 2010 में खत्म हो गया। लेखक क्या है, B.R. मिशेल है। संस्करण 5वां संस्करण है। प्रकाशक कौन है, पेलग्राम मैकमिलन है। यह न्यूयॉर्क से प्रकाशन होता है। अगला है स्टैटिस्टिकल ईयर बुक ऑफ इंडिया। प्रकाशक कौन है इसका, भारत सरकार, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। संस्थान कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको मॉस्पी बोलते हैं। ठीक है, प्रकाशन प्रकार किस प्रकार है, ये एनुअल, मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, एनुअल है। अगला देखते हैं यूनेस्को स्टैटिस्टिकल ईयर बुक। प्रकाशक यूनेस्को है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एनुअल है। कब से हो रहा है, 1948 से। इसकी वेबसाइट भी इसमें दी गई है। मेरा कहने का मतलब है आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल एग्जाम में बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल हैंडबुक, जैसे ही हिस्टोरिकल आया ये हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल से रिलेटेड होगा, तो हम समझते हैं इसके डेफिनेशन को। ये संदर्भ पुस्तकें होती हैं जो किसी वर्ष विशेष या कालखंड में घटित ऐसे ऐतिहासिक घटना, खोजों, उपलब्धि आदि की जानकारी, मतलब जो पीछे की घटना, कोई इंपॉर्टेंट घटना है उसको क्या करेगा, ये बताएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण क्या है, द पीपल्स क्रोनोलॉजी ईयर बाई ईयर रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन इवेंट। सवाल में यह भी बना देगा कि किस टाइप का, ठीक है, हैंडबुक है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, यह हिस्टोरिकल हैंडबुक है। लेखक कौन है इसके, जेम्स ट्रैगर है। क्या है, इसका अमेंडमेंट संस्करण रिवाइज एडिशन आया है। प्रकाशक कौन है, ऑवलेट बुक्स है। ऑवलेट बुक कब से हो रहा है, न्यूयॉर्क 1994 से। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आया होगा। आगे चलते हैं। लिटरेरी हैंडबुक की बात करते हैं हम लोग। साहित्यिक हैंडबुक्स की बात करते हैं। लिटरेरी हैंडबुक्स वे संदर्भ पुस्तक होती है जो साहित्यिक कृति, मतलब लिटरेरी वर्क्स, लेखकों, ऑथर, साहित्य, चरित्रों, शिला एवं विधाओं, जन्म, स्टाइल्स और क्लासिक कृतियों के संक्षिप्त सारांश के बारे में संक्षिप्त एवं तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करती है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, ये बताना चाह रहा है कि वैसा हैंडबुक जो लिटरेरी क्षेत्र में काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरेरी हैंडबुक्स बोलते हैं। उदाहरण आप खाली याद कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल बनता है। द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू अमेरिकन लिटरेचर, इनके लेखक कौन है, जेम्स डी मार्ट और फिलिप लेनिंगर। संस्करण कौन सा है, 6th है। ठीक है, प्रकाशक कौन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क 1995 से। अगला चलते हैं। सब्जेक्ट हैंडबुक है। ठीक है, इसका हम देखते हैं डिटेल्स में। ठीक है, क्या है सब्जेक्ट हैंडबुक। सब्जेक्ट हैंडबुक वे संदर्भ पुस्तकें होते हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर केंद्रित होता है। ठीक है, केंद्रित होता है। इनका उद्देश्य विषय से संबंधित अपडेटेड जानकारी है। मान लीजिए कि अभी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इसमें हमेशा अपडेशन आते रहता है, हर सब्जेक्ट में नया नया अपडेशन। तो ये क्या काम करता है, अपडेटेड दिखाते रहता है। अपडेट जानकारी, शोध और सैद्धांतिक ढांचा और व्यवहारिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। कौन, सब्जेक्ट हैंडबुक करता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, हैंडबुक ऑफ स्पेशल लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन वर्क। स्टार लगा देता हूँ, यहाँ से सवाल बनने का चांस बहुत ज़्यादा है, एक बार सवाल पूछा भी है। संपादक है ए स्कैमलेल। ठीक है, अगला है संस्करण, 7वां संस्करण है। ठीक है, प्रकाशक कौन है, एस्लिव, UK 1997। अगला है थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक हैंडबुक। संपादक कौन है, स्टुअर्ट W सिंक्लेयर, 2nd एडिशन है। प्रकाशक का यूरो मॉनिटर पब्लिकेशन, लंदन 1989। यहाँ से हमारा होता है सब्जेक्ट हैंडबुक खत्म। हम आते हैं ऑफिशियल हैंडबुक पे। क्या होता है ऑफिशियल हैंडबुक का मतलब क्या होता है, वही बात है जो ऑफिस में जो काम होता है, जैसे उसकी छुट्टी रूल्स क्या है। जैसे बहुत सारे जितने भी मोस्टली जितने भी ऑफिसेस हैं वहाँ पे स्वामी का हैंडबुक चलते हैं। लीव रूल्स कैसे हैं, क्या उसके हर टाइप का जो भी रिलेटेड है, सर्विस रूल है, CL EL जितने भी हैं सब कहाँ से देखे जाते हैं, स्वामी हैंडबुक से देखे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आपको। वही बात है, वह हैंडबुक जिन्हें सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा नियम, रेगुलेशन, नीतियां और प्रक्रियाओं को स्थापित करने और लागू करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य वही है कि सभी भी जितने भी डिपार्टमेंट उसको में क्या लाया जाए, यूनिफॉर्मिटी लाया जाए और सबको समान नियम के तहत रखा जाए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल इसका है स्वामी हैंडबुक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, लेखक कौन है, मुत्तुस्वामी एंड विवृंदा। सवाल आएगा एग्जाम में। प्रकाशक क्या है, स्वामी पब्लिशर, चेन्नई से है, 2013 से। ठीक है, चौधरी कंपाइलेशन ऑफ सिविल सर्विस रेगुलेशन मेन रूल्स। ठीक है, लेखक कौन है, यस लकी सिंह चौधरी एंड सत्या चौधरी,
प्रकाशक कौन है? चौधरी पब्लिशर एंड होशियारपुर से है। संस्करण क्या है? 1986। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मैनुअल्स में आ जाते हैं। मैनुअल में आपको बता रहा था, मैनुअल में भी नियम बन पढ़ते हैं हम लोग कि मैंने अभी एग्जांपल आपको एसी का दिया था, मैं मशीन का भी दे देता हूँ एक एग्जांपल कि मशीन को कैसे चलाया जाए, इन सब चीज़ों का भी वो काम करता है मैनुअल। देखते हैं मैनुअल क्या है। मैनुअल एक संक्षिप्त और सटीक प्रयोग ऑब्लिक निर्देश पुस्तिका होती है जो किसी विशेष प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, संचालन प्रणाली या कार्यनिधि व मशीन के उपयोग से संबंधित जानकारी देता है। इसका मूल उद्देश्य यही होता है, हाउ टू डू इट, यानी कैसे करें। ठीक है। मैनुअल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मैनुअलस से हुई है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है। जिसका अर्थ होता है मार्गदर्शिका, संक्षिप्त ग्रंथ या निर्देश पुस्तिका। मैनुअल के प्रकार हैं। एक सब्जेक्ट मैनुअल जो आपको सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। मैनुअल ऑफ ऑनलाइन सर्च एंड स्ट्रेटजी। संपादक कौन है इनके? क्रिस्टोफर जे आर्मस्ट्रॉन्ग एंड जे एल लार्ज। प्रकाशक का है? बॉस्टन 1988। विशेषता क्या है इसका? इंटरनेट, सीडी रोम और डायल अप सेवा से संबंधित डेटाबेस सर्चिंग तकनीक है। अगला देखते हैं मैनुअल ऑफ मैप रीडिंग एंड लैंड एंड नेविगेशन। सीधा सीधी याद करने वाली बात है। यहाँ से सवाल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है कि ये क्या है। ठीक है। मैनुअल है, डायरेक्टरीज है, हैंडबुक्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि हैंडबुक है या मैनुअल्स है। ठीक है। अगला चलते हैं। इसका प्रकाशित कब हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यूके। विशेषता क्या है? मानचित्र पढ़ना और जमीनी नेविगेशन की जानकारी, विशेष रूप से सेना के लिए। ठीक है। मैनुअल ऑफ मैप रीडिंग एंड लैंड नेविगेशन। आगे चलते हैं। ईयर बुक क्या है? ये भी यहाँ से भी सवाल बन जाता है। ईयर बुक क्या है? यह हर साल प्रकाशित होने वाली किताब है जो जानकारी को अपडेट करती है कि क्या क्या घटना चल रहा है। ये एक वर्ष की गतिविधियों के बारे में विभिन्न देशों, विषय या क्षेत्रों के तथ्य और आंकड़े का एक वार्षिक संग्रह है। क्या? ईयर बुक। ईयर बुक का प्रकार यहाँ से भी सवाल बनेगा, या तो जनरल ईयर बुक है या सब्जेक्ट ईयर बुक है या ऑर्गेनाइजेशनल ईयर बुक है। ऐसा भी सवाल आपका बन जाता है। तो हम समझते हैं, आइए समान ईयर बुक क्या है। देश और संगठनों के बारे में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। कौन? जनरल ईयर बुक। विषय एक विशिष्ट विषय में विकास पर ध्यान केंद्रित होता है। ऑर्गेनाइजेशनल विभिन्न संगठनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मतलब सीधा सीधी बात है, अगर जनरल है तो जनरल रहेगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वाइज, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा। उम्मीद करते हैं आपको इन को भी समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ईयर बुक के प्रकार या तो नेशनल हो सकता है, या तो रीजनल हो सकता है, या तो इंटरनेशनल हो सकता है। ठीक है। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, और रीजनल का मतलब क्षेत्रीय। यही बात बता रहा है। अगर इंटरनेशनल है तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कवर करेगा, नेशनल है तो राष्ट्रीय क्षेत्र, रीजनल है तो किसी खास रीजन को कवर करेगा। देखते हैं अगला, समान ईयर बुक, जनरल ईयर बुक। वे ईयर बुक जो हम बात कर रहे थे, ये ईयर बुक व्यापक जानकारी प्रदान है जिसमें अक्सर दुनिया के विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में वर्णनात्मक और सांख्यिकीय डेटा शामिल है। इनमें कभी कभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी भी शामिल होती है। अंतर्राष्ट्रीय समान बुक में देखते हैं। देखिए यहाँ से सवाल बनता है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। द स्टेटमेंट्स ईयर बुक 2014। ठीक है। द पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, यह 1864 से लंदन के मैकमिलन द्वारा सालाना प्रकाशित होता है। आपको क्या आना, ये कब आया था तो कब बताएंगे? 1864। कहाँ से प्रकाशित होता है? लंदन के मैकमिलन द्वारा। ठीक है। कब होता है? एनुअल प्रकाशित होता है। ठीक है। अगला है द यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक। ये एकदम स्टार्ट मार दिए, ये दोनों में स्टार मार देता हूँ, यहाँ से सवाल बनता है। द यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक 2014, यह 1926 से लंदन के यूरोपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे काम की बातें आपकी नहीं है। क्षेत्रीय मतलब रीजनल ईयर बुक, किसी खास रीजन के लिए, जैसे सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप 2014, ये यूरोपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होता है और इस क्षेत्र के देशों और क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। इसमें नवीनतम आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक विकास, चुनाव परिणाम, यूरोजोन संकट और ब्लैक सी पर निबंध जैसी जानकारियाँ प्राप्त होती है। कहाँ पे? सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप। यहाँ से सवाल नहीं बनता है, मैंने आपको समझाने के लिए। ठीक है। जो सवाल बनेगा आपको नेशनल से बनेगा और इंटरनेशनल से बनेगा। ठीक है। द फार ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया, ये किसी खास रीजन के लिए है। ठीक है। आप एक बार इसे खाली गो थ्रू कर लीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय समान ईयर बुक, इंडियन 2013, इंडिया 2013 ए रेफरेंस एनुअल। स्टार लगा देता हूँ, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। ये भारत सरकार का प्रकाशन विभाग प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1953 से सालाना प्रकाशित होता है। कौन? इंडिया 2013 ए रेफरेंस एनुअल। ठीक है। आगे चलते हैं। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया ईयर बुक 2001। ठीक है।
ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित होता है। यह परिवार कल्याण कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के संबंध विस्तृत प्रदर्शन आंकड़ा प्रदान करता है। मतलब क्या है, ये फैमिली एंड वेलफेयर कैसे ही काम करेगा उसी के बारे में डिटेल्स चर्चा इस बात पे करेगा। उम्मीद करते हैं आपको और समझ आया होगा। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल ईयर बुक। क्या है, मैं आपको बताया था कि इसमें ईयर बुक में किसकी चर्चा होगी, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा होगी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वो रीजनल हो, चाहे नेशनल हो, इस पे बात होगी। चलिए आगे चलते हैं, सैंपल देखते हैं। ईयर बुक ऑफ अमेरिका एंड कनाडियन चर्चेज 2012, ठीक है। ये एलिन डब्ल्यू लिंडर द्वारा संपादित और एबिंगडन प्रेस द्वारा 1916 से लगातार प्रकाशित होता है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में संप्रदाय, चर्चों, पादरियों, सेमिनरियों और अन्य धार्मिक संगठनों के बारे में जानकारी होती है। किसमें, ईयर बुक ऑफ अमेरिकन एंड कनाडियन चर्चेज 2012। अगला है लाइब्रेरी एसोसिएशन ईयर 2001। यह लंदन के लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित हुआ था। यह लाइब्रेरी एसोसिएशन की क्षेत्रीय शाखाओं और विशेष रुचि समूहों के बारे में व्यवहारिक जानकारी, रॉयल चार्टर, पेशेवर नैतिकता और आचरण संहिता और यूके और विदेशों में सदस्यों की पूरी सूची प्रदान करता है। कौन, लाइब्रेरी एसोसिएशन ईयर बुक 2000 एंड 2001। उम्मीद करते हैं आपको इन बातों को भी समझ आया होगा। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या कवर किया। अभी तक हमने हैंडबुक कवर किया, हमने अभी तक मैनुअल्स कवर किया, अभी तक हमने ईयर बुक कवर किया। अब हम क्या कवर करेंगे, डायरेक्टरी कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्मनक कवर करेंगे। उसके बाद हमारा जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेस का जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या चालू करेंगे, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज चालू करेंगे। उसके बाद हम सिस्टम चालू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डायरेक्टरीज एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस, इसके डिफिनेशंस क्या है। डायरेक्टरी मैं आपको बताया था, डायरेक्टरी में क्या होता है। डायरेक्टरी में किसी का फ़ोन नंबर, चीज़ें, डिटेल्स, यही सब तो रहता है। ईमेल, कहाँ पे उनका ऑफिस है, चीज़ें, यही डायरेक्टरी होता है। देखते हैं, डायरेक्टरी एक ऐसा संदर्भ स्रोत है जो व्यक्ति, संगठन, स्थान, उत्पाद, सेवाओं आदि के बारे में व्यक्तिगत व्यवस्थित रूप से जानकारी, जिसमें अनेक पत्ते, संपर्क विवरण, विशेषता आदि शामिल है। टेक्निकल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। डायरेक्टरी का मतलब कैसे है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे काम करते हो तो आपकी ऑफिस कहाँ है, आप कहाँ रहते हो, आपका एक्सटेंशन नंबर क्या है, आपका फैक्स नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है, आपका रूम नंबर क्या है, A to Z क्या है, डायरेक्टरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यही डायरेक्टरीज है। ठीक है, डायरेक्टरी भी कौन कौन प्रकार की होती है, एक होती है पर्सनल डायरेक्टरी, ठीक है, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी जिसको, ठीक है, व्यवसायिक डायरेक्टरी, प्रोफेशनल डायरेक्टरी, किसी व्यवसाय, व्यापार डायरेक्टरी, इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी, जोग्राफिकल डायरेक्टरी, ऑनलाइन डायरेक्टरी, मतलब ये सब क्या है, डायरेक्टरी का प्रकार है। ठीक है, इस टाइप की डायरेक्टरी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से एक सवाल बनता है, उन बातों को भी मैं कवर कर देता हूँ आपको। यहाँ से एक सवाल बनता है, इस डायरेक्टरी से आपकी सवाल बन जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको कवर कर देते हैं। द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक बहुत ही खास ही पूरी जानकारी देने वाली डायरेक्टरी है। इसमें आप दुनिया भर के सीखने और पढ़ाने वाले संस्थानों की बड़ी किताब और ऑनलाइन डेटाबेस मान सकते हैं। ठीक है, अगला है द यूरोप वर्ल्ड लर्निंग का पहला प्रिंट एडिशन 1947 में प्रकाशित हुआ था, तब से यह लगातार प्रकाशित हो रहा है। अब यह ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अगला है इसका प्रकाशन यूरोपा पब्लिकेशन, याद रखिएगा द यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का पब्लिकेशन कौन करता है, यूरोपा पब्लिकेशन करता है, जो रूटलेज का हिस्सा है। रूटलेज खुद टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप के अंतर्गत आता है। ये सवाल आपके बन जाता है आपका एग्जाम में, तो इसके बारे में आप गो थ्रू कर लीजिएगा और इसको पढ़िएगा आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है अल्मनैक के बारे में बात करते हैं। उसे हिंदी में पंचांग बोला जाता है। ठीक है, क्या है, या दिग्दर्शन भी कहते हैं। ये एक खास तरह की संदर्भ पुस्तक है। इस तरह के एक खास तरह की क्या है, रेफरेंस बुक है, जिसमें कैलेंडर संबंधी जानकारी, खगोलीय जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी, भविष्यवाणी, धार्मिक और सांस्कृतिक तिथियां, खासकर आंकड़े और तथ्य होते हैं। जैसे आप जानते हैं पंचांग दिखाते हैं तो आपको सब चाहे खगोलीय जानकारी होती है, सुबह सुबह क्या आपके जीवन में चल रहा है, इन सब बातों का भी चर्चा इस पे होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है। यहाँ से सवाल बन जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी कवर कर लिया है। ठीक है, द वर्ल्ड अल्मनैक एंड बुक ऑफ फैक्ट, ठीक है, कब से है, 1868 से है, याद रखिएगा। पब्लिश बाय न्यूज़पेपर इंटरप्राइजेस एसोसिएशन। डेट याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे सवाल पूछेगा, ये नाम दे देगा द वर्ल्ड अल्मनैक एंड बुक ऑफ फैक्ट, 3-4 नाम रहेगा, उसको बोलेगा ईयर वाइज सजाइए, इसे मैच द फॉलोइंग कीजिए। तो आप
डिटेल्स में याद कीजिएगा। 2 चीज़ में याद करने में बोलूँगा आपको, एक तो आप ईयर याद कर लीजिएगा और अगर पब्लिशर का नाम दिया है तो पब्लिशर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है विटेकर एल्मनक, 1869 से है। ठीक है, पब्लिश बाई जोसेफ विटेकर। ये एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अल्मनक है। ठीक है, जो वर्ल्ड अल्मनक के समान है, लेकिन इसका मुख्य ध्यान यूके के विशेष जानकारी पे होता है। अगला है इन्फॉर्मेशन प्लीज एल्मनक। इन्फॉर्मेशन प्लीज एल्मनक ये क्या है? ये एक और लोकप्रिय अमेरिकी एल्मनक है। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इन सब बातों को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आज हमने इन्फॉर्मेशन सोर्सेस में 4 टॉपिक को कवर किया। ठीक है, पहले हमने हैंडबुक पढ़े, फिर हमने मैनुअल्स पढ़ा, फिर हमने डायरेक्टरीज पढ़े, फिर हमने अल्मनक पढ़े। तो उम्मीद करते हैं आपको जो जो टॉपिक, एक ईयर बुक भी पढ़ा, उम्मीद करते हैं आपको इन टॉपिक आसान से समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, यहाँ से सवाल जो बनते हैं, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाइज बन जाते हैं, या कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल बन जाते हैं। तो फैक्चुअल क्या करना है, आपको एक बार कंपाइल कर लेना है और याद करना है कि कौन अल्मनक है, कैसा अल्मनक है, कैसा डायरेक्टरीज है, कब आया है, इसका पब्लिशर कौन है। ऐसा ही सवाल बनते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग में बनेगा या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसे पढ़िएगा, खुद से नोट्स बनाइएगा। अगर आपको नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ पे हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं उसका सभी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, और यूट्यूब पे आप इसे पढ़िए, रिवाइज कीजिए, आपको नया मिलेगा, कुछ ना कुछ तो नया ज़रूर मिलेगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।